इन 7 स्त्रियों से शारीरिक संबंध बनाना है महापाप, अगले जन्म में मिलती है बहुत बड़ी सजा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम टू स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन 7 स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने से लगते हैं महापाप, पुनर्जन्म में मिलती है इसकी बहुत बड़ी सजा। तो लिए दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि अगर आप यह वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो, और अगर YouTube चैनल पर देखें तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा या राधे कृष्णा अवश्य लिखें, ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम मनुष्य पर सदा बनी रहे। और दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम मनुष्य के घर में सुख शांति का माहौल बना रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं किन 7 स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने से लगता है महापाप, पुनर्जन्म में मिलती है क्या इसकी सजा। तो दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में महिलाओं के लिए काफी नियम लागू किए गए हैं, तो साथ में पुरुषों के लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं। यहाँ तक ये भी बताया गया है कि पुरुषों को किन महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई इस नियमों को ध्यान में नहीं रखेगा और इनका पालन नहीं करेगा तो शास्त्रों के मुताबिक वो इंसान महापापी है और उसे अपनी जिंदगी में काफी कठोर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो आइए जानते हैं कि किन महिलाओं से संबंध बनाने से पाप लगता है। 1. अविवाहित स्त्री। किसी भी पुरुष को अविवाहित लड़की के साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे उसी लड़की के साथ शादी भी करनी चाहिए। 2. विधवा स्त्री। एक पुरुष को कभी भी विधवा स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए और ना ही उसके साथ संबंध बनाना चाहिए। अगर वो उस स्त्री के साथ शादी रचा ले तब वह ये सब कर सकता है। 3. ब्रह्मचर्य का पालन कर रही स्त्री। कभी भूलकर भी ऐसी स्त्री जो कठोर तपस्या में लीन हो या पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हो, उसके मार्ग से हटाना नहीं चाहिए। ऐसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाने से न केवल उसकी तपस्या भंग होती है, साथ ही पुरुष के सिर पर भी महापाप का भार आ जाता है। 4. अपने दोस्त की पत्नी। अपने दोस्त की बीवी को गलत नजरों से देखना या दोस्त के पीठ पीछे उसकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनता है तो ये पाप है। दोस्त की पत्नी को सम्मान की नजरों से देखना चाहिए। 5. अपने ही दुश्मन की पत्नी। शास्त्रों के अनुसार दुश्मन की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना या उसके साथ किसी भी प्रकार का संपर्क तक साधना एक पाप है। इस तरह की स्त्री को नजरअंदाज करना ही सबसे बेहतर है, क्योंकि ऐसी स्त्रियां काफी नुकसान का कारण बनती हैं। 6. अपने शिष्य की पत्नी। ओहदे में खुद से नीचे की या खुद के शिष्य की पत्नी के साथ कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। यह शास्त्रों में उल्लिखित महापापों में से एक महापाप माना जाता है। 7. स्वयं के परिवार की स्त्री। अपने ही परिवार की किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाना शास्त्रों की दृष्टि से बेहद गलत है। इन स्त्रियों के साथ खून का रिश्ता होता है, इसलिए इनके साथ इस तरह का संबंध बनाना महापाप कहलाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति मर्यादा की रेखा पार करके परस्त्री अथवा परपुरुष से संबंध बनाता है, उसके लिए यमराज ने बड़ा ही कठोर दंड निर्धारित किया है। ऐसे स्त्री और पुरुष की जीवात्मा को दहकते लोहे के खंभे का आलिंगन करवा जाता है। इससे जीवात्मा का शरीर जल जाता है। जीवात्मा उस क्षण को याद करके रोता है जब उसने अवैध संबंध बनाया था। इससे भी यमराज के दूतों के हृदय नहीं पिघलता है और बार बार दहकते लौह स्तंभ का आलिंगन करवाते हैं। मनुस्मृति में बताया गया है कि मनुष्य को संयम से काम लेना चाहिए और परस्त्री संबंध से बचना चाहिए। मनुस्मृति में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति काम भावना के वशीभूत होकर गुरु पत्नी से संबंध जोड़ता है, उसके परलोक में उसके सिर पर योनि का चिन्ह बना दिया जाएगा। यह चिन्ह अगले जन्म में व्यक्ति के सिर पर नजर आएगा। आग में लाल हुई स्त्री की मूर्ति का आलिंगन करना होगा जब तक व्यक्ति को अग्नि शुद्ध नहीं कर देती। ऐसे व्यक्ति के लिए तीसरी सजा यह है कि उसे अपने लिंग और अंडकोश को अपने हाथों से काटकर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलना होगा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। आज के समय में ये आमतौर से देखा गया है कि खुद की पत्नी होते हुए भी पुरुष पराई स्त्री की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा करना पुरुष को भारी पड़ सकता है। आइए जाने पराई स्त्री से संबंध बनाने से क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हिंदू शास्त्र में विवाह को एक पवित्र रिश्ता माना जाता है। स्त्री और पुरुष अग्नि के 7 फेरे लेकर एक पवित्र रिश्ते में बंध जाते हैं।
इस रिश्ते के बीच शारीरिक संबंध से अधिक आत्मिक संबंध होता है। इस संबंध को बहुत ही पवित्र माना गया है। हालांकि आज के दौर में काफी कुछ बदल गया है। इंटरनेट और फोन के जमाने में रिश्तों में भी कहीं न कहीं बदलाव देखा गया है। आज के समय में खुद की स्त्री होते हुए भी पुरुष बहुत ही आसानी से दूसरी स्त्री के ओर आकर्षित हो जाते हैं। अपनी पत्नी के बजाय पुरुष पराई स्त्री के साथ संबंध बना बैठता है। लेकिन क्या पराई स्त्री से संबंध बनाना पाप होता है? और ऐसा क्यों होता है कि अपनी पत्नी होते हुए भी पुरुष को पराई स्त्री से अच्छी लगने लगती है? आइए जाने इस बारे में सब कुछ। किसी भी पुरुष का खुद की पत्नी होते हुए भी दूसरे स्त्री से संबंध बनाना पाप होता है। बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं जो अच्छे या बुरे के बारे में नहीं सोचते हैं और पराई स्त्री के साथ संबंध बना लेते हैं। लेकिन ऐसा करके आप अपनी खुद की पत्नी को धोखा देते हैं। ऐसा करना गलत माना गया है। आप अपने पत्नी के साथ अग्नि के सामने 7 फेरे लेते समय 7 वचन भी लेते हैं। ऐसे में इन वचन का पालन न करने से पाप लगता है। माना जाता है कि आपको इसकी सजा भले ही इस जन्म में न मिले, लेकिन समय आने पर काल पुरुष इसकी सजा देते हैं। ऐसा माना जाता है जो पुरुष पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे जयंती नामक नरक में फेंक दिया जाता है। वहां उसे अपने पापों की सजा मिलती है। यमलोक में दहकते हुए लोहे से पुरुष को आलिंगन कराया जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि शारीरिक संबंध में संतुष्टि न मिलने पर पुरुष पराई स्त्री से शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब स्त्री पति को शारीरिक सुख नहीं दे पाती है तो पुरुष पराई स्त्री से संबंध बनाते हैं। बच्चे के जन्म के बाद अक्सर ये देखा गया है कि स्त्री बच्चों का ध्यान अधिक रखती है। ऐसे में पुरुष का अपनी पत्नी के ओर से आकर्षण खत्म हो जाता है और वो पराई स्त्री से आकर्षित हो जाता है, उससे संबंध बना लेता है। कुछ पत्नी ऐसी होती हैं जो अपने पति का सम्मान नहीं करती हैं। ऐसे में पुरुष पराई स्त्री से संबंध बना लेता है। आज के बदलते दौर में हम अक्सर टेलीविजन और फिल्मों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजों को आमतौर से देखते हैं। इसका पुरुष और स्त्री की मानसिकता पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इस कारण भी पुरुष दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाने में झिझकते नहीं हैं।